ग्रीन इंडिया मिशन भारत को कार्बन और ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त करने की दिशा में सबसे अहम कदम साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश के धार में इस मिशन की सार्थक तस्वीरें दिखाई दे रही है। यहाँ क्लाइमेट चेंज करने के लिए प्लांटेशन, फॉरेस्ट डेंसिटी, बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम, बिगड़े वनों को सुधारना, वनों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना, आजीविका मुहैया कराना, रोजगार देना, कुपोषण दूर करना और घास के मैदान बनाने जैसी कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। सुलीबर्डी गांव की थावली बीट की इस पहाड़ी पर कुछ महीनों पहले तक बेतरतीब जंगल था। बिगड़े हुए इस वन क्षेत्र को संवारने के लिए सबसे पहले पहाड़ी को वायर फेंसिंग कर सुरक्षित किया गया। 10 हेक्टेयर में करंज, सागौन, नीम, आंवला, शीशम, बांस और सीताफल के पौधे रोपे गए। 175 जल संरचनाएं बनाई गई, बोल्डर चेक डैम बनाए, परकोलेशन टैंक को रिनोवेट किया गया। नतीजा, आज जंगल अपनी शक्ल अख्तियार कर चुका है। पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी है और वन्य प्राणियों के लिए वातावरण अनुकूल हो रहा है। कमोबेश यही हाल धार जिले के धामनोद रेंज की 3 बड़े बड़े पहाड़ों का भी है। यहाँ न सिर्फ बिगड़े हुए वनों को सुधारा गया, बल्कि इन पर जल संवर्धन की जिन संरचनाओं को उकेरा गया है, उससे आसपास के गांव के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। धार जिले के कई गांवों में ग्रीन इंडिया मिशन के सुखद नतीजे साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। पहले बारिश के बाद कुएं सूख जाते थे। अब कंटूर खुदने के बाद कुएं में पानी लपालप भरे हुए हैं। हमको गुजरात जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ खेतीबाड़ी कर सकते हैं। पहले हम गुजरात जाते थे दाड़की के लिए, अब गुजरात जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सर हमने पहाड़ियों पे जल संरचनाएं बनवाई है, तो मतलब जल स्तर बढ़ा है। उनके खेतों में पानी वानी मतलब जैसे कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है और उनके चेहरों पर देखने खुशी मिल रही है और हमसे सर वो जुड़ रहे हैं। रणगांव कक्ष क्रमांक 177, 31 हेक्टेयर जमीन, 5000 वृक्षारोपण, 400 घन मीटर जल संरचनाएं। मोहनपुरा कक्ष क्रमांक 178, 30 हेक्टेयर जमीन, 5000 वृक्षारोपण, 400 घन मीटर जल संरचनाएं। रणगांव कक्ष क्रमांक 178, 70 हेक्टेयर जमीन, 6000 कंटूर ट्रेंच, 650 घन मीटर बोल्डर चेक डैम, 1935 घन मीटर परकोलेशन टैंक। किसान नानूराम के चेहरे पर यह मुस्कान उसकी कामयाबी की कहानी खुद बयां कर रही है। बीते साल तक वह अपने खेतों में इक्का दुक्का फसल ही ले पाते थे, लेकिन इस बार वह इंटर क्रॉप ले रहे हैं। अपनी खेती के साथ साथ फलदार पौधे अब 2.5 से 3 फीट के हो गए हैं। कुछ ही महीनों में ये पौधे फलों से लदे होंगे। हमारे यहाँ वन विभाग के आया तो उन्होंने बोला कि आप पौधे लगाओगे तो हम आपको पौधे न शुल्क में देंगे, आप उनकी सिर्फ सेवा करना, मजदूरी हम देंगे उनकी। तो हमने सर वन विभाग से पौधे लाए और हमने पौधे लगाए। नानूराम को अपने ही खेत में निःशुल्क पौधों के साथ 1 साल तक इन्हें बड़ा करने का पैसा भी मिलेगा, यह कभी सोचा ही नहीं था। खेतों में लग रहे इस बगीचे से नानूराम को पूरा यकीन है कि इसके जरिए खेती से कहीं बेहतर आमदनी वे ले पाएंगे। उनको खेती भी करेंगे और इनका फल फ्रूट का पैसा आएगा, उनसे हमारी किस्मत बदल जाएगी। नानूराम के इन सपनों को भारत सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन ने मानो साकार कर दिया। गांव से लोगों के पलायन रुके, इसके लिए वन विभाग हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। रोजगार के लिए सीमांत आदिवासी किसानों को मुर्गी पालन के संसाधन जुटाकर मदद की जा रही है। पिंजरों के साथ झाबुआ की प्रसिद्ध नस्ल कड़कनाथ मुर्गों के चूजे दिए जा रहे हैं। इससे इनकी आर्थिक स्थिति के साथ पोषण में भी सुधार आएगा। अरे वन विभाग वाले ने मुर्गा और पिंजरा दिया है, तो अभी हमको मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देलमी गांव की ये महिलाएं अचार, मसाला और पापड़ बनाकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल गढ़ रही है।
वन विभाग इन महिलाओं से मिलने वाले उत्पादों की खरीदी और मार्केटिंग भी करवा रहा है। चौके चूल्हे से दूर महिलाएं स्वावलंबन की नई इबारत रच रही है। स्टर्लिंग के लिए वन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। सुलीबर्डी गांव के ही एक तालाब में 25,000 मछली के बीज डालकर मछली पालन कराया जा रहा है। 10 परिवारों का समूह बनाकर इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ग्रीन इंडिया मिशन में 7 कंपोनेंट में से लाइवलीहुड यानी आजीविका उपलब्ध कराना सबसे अहम है। वन विभाग के अधिकारी मिशन को जमीन पर बखूबी क्रियान्वित कर रहे हैं, जिससे गरीब आदिवासियों को सीधे लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से आजीविका के ये साधन उपलब्ध कराने से साल भर इन लोगों को कहीं कुछ न कुछ आय प्राप्त होती रहेगी, जिससे मतलब बाहर मजदूरी के लिए पलायन नहीं करेंगे। बंजर पहाड़ी पर पौधारोपण करना आसान नहीं होता है। यहाँ पहले सॉइल जनरेशन तैयार करना होता है, मिट्टी पर काम करना होता है, जंगल खड़ा करने के लिए रिस्टोरेशन ग्रास लैंड तैयार करना पड़ता है। यही घास इलाके के लोगों के लिए आजीविका का जरिया बन रही है। मांडू रेंज के भीलकुंडा गांव में 4 हेक्टेयर की जमीन पर 4,000 पौधों के साथ ग्रासलैंड तैयार किया है। सुनिए किस तरह इलाके में इस घास के जरिए दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। दूध का उत्पादन बहुत बढ़ गया। अब कम से कम मतलब कि लीटर 2 लीटर का फायदा हो गया उसमें। मांडू दुनिया के मशहूर ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ देश ही नहीं दुनिया भर से लोग भारत के गौरवशाली इतिहास की वैभवशाली धरोहरों को देखने आते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत पर्यटकों को जंगलों के करीब ले जाकर उसे रूबरू कराना भी एक बड़ा मकसद है। यहाँ अर्बन प्लांटेशन कर इको टूरिज्म के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग और जन सहयोग के जरिए मांडू जैसे पर्यटन स्थल पर जंगल को खास तरह से तैयार किया जा रहा है। 8 हेक्टेयर में 10,000 पौधारोपण किया गया है। यहाँ पर्यटकों के लिए जंगल के भीतर चलने का पाथ, बैठने के लिए कुर्सियाँ, व्यू पॉइंट और जंगली पेड़ पौधों से वाकिफ भी कराया जाएगा। पर्यटकों को आने के लिए एक जंगल के अंदर भी थोड़ा सा उनका यहाँ की जो हिस्टोरिकल पैलेसेस है वो देखने के साथ साथ यहाँ का जो जंगल का वातावरण से भी वो हो जाए, तो उनके लिए भी उसके हिसाब से इस चीज़ एरिया को हम जो है डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे मांडू रेंज में 2 बड़े प्लांटेशन भी किए गए हैं। कंपार्टमेंट नंबर 234 में 64 हेक्टेयर वन क्षेत्र के कुछ इलाके में 15,000 वृक्षारोपण किया गया है। इसी तरह कंपार्टमेंट नंबर 235 में 63 हेक्टेयर जमीन के कुछ हिस्से में 5,000 पौधे लगाए गए हैं। यहाँ जल संरचनाएं भी तैयार की गई है। धार जिले में सड़क किनारे भी प्लांटेशन किया गया है। मकसद है माइक्रो क्लाइमेट तैयार करना। दरअसल ग्रीन इंडिया मिशन पर्यावरण और ग्रामीणों के समग्र विकास का 360 डिग्री कार्यक्रम है, जिसके नतीजे अब जमीन पर दिखने लगे हैं। पहले इनिशियली तो ये होता है कि एक नई चीज़ को इम्प्लीमेंट मतलब लोगों को बताना, एक कन्वे करना, वो बहुत टफ टास्क होता है। तो पर अब जैसे 2-3 ये तीसरा साल है इसके इम्प्लीमेंटेशन का, तो लोगों को रिजल्ट भी दिख रहे हैं। तो अब वो जो पहला हिकअप था वो तो दूर हो गया है। मतलब पब्लिक समझने लगी है कि हाँ ये बहुत अच्छी स्कीम है, हमें समर्थन करना चाहिए वन विभाग का। तो अब मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में इसका ब्राइट फ्यूचर ही है GAM के इम्प्लीमेंटेशन के लिए धार में। तो आज जो हम एक बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, वो आत्मनिर्भर भारत इस पे निर्भर कर सकता है कि ग्रीन इंडिया मिशन पे अगर हम काम करें तो रोज़गार से लेके हर एंगल पे पर्यावरण और रोज़गार दोनों जुड़ा है। धार जिले में ग्रीन इंडिया मिशन के क्रियान्वयन के बाद उभर रही यह नई तस्वीर वाकई भारत में जलवायु परिवर्तन के साथ ग्रामीण विकास की दिशा में शानदार अध्याय बन रही है।